गोपालगंज में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में कमल और पंकज नाम के दो व्यक्ति काम किया करते थे। कमल स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था, वहीं पंकज एक बेवकूफ छोटे कद का बहुत भोला व्यक्ति था। कमल जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी जमींदार उसे आवाज लगाता है। जमींदार, ओ कमल, अरे कहाँ मर गया? अरे आवाज दे, देकर मेरा तो गला ही सूख गया। जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। तो पता नहीं इस जमींदार को कितनी प्यास लगती है, इसे तो हर 10 मिनट बाद पानी चाहिए। एक नौकर तो इसे पानी देने वाला ही रख लेना चाहिए इसको। जमींदार, कमल कहाँ मर गया? अरे जल्दी आ। जी मालिक, जी मालिक, बस अभी आया। कमल तुरंत एक गिलास पानी लेकर जमींदार के कमरे में पहुंच गया, मगर उसने देखा जमींदार पानी पी रहा था। मालिक, जब आपके पास पानी था तो आपने मुझसे क्यों मंगवाया? जमींदार, बेवकूफ कहीं के, तुझे आवाज लगा लगाकर मेरा गला सूख गया, मुझे फिर पंकज को आवाज लगानी पड़ी। कमल पंकज को गुस्से से देखता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। वो अंदर ही अंदर पंकज से बहुत जलता था। इस पंकज ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता रहता है। एक बार मौका मिला तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शाम को कमल अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करके वहां से चल दिया। रास्ते में कमल को कलुआ नाई मिल गया। अरे क्या हाल है कमल भैया, आज कैसे गुस्से में चले जा रहे हो? लगता है जमींदार ने आज तुम्हें फिर से खरी खोटी सुना दी है। कमल, तुम्हें क्या करना भैया, तुम अपने काम से काम रखो। वो तो सब ठीक है कमल भैया, लेकिन यहाँ इस तरफ काहे को जा रहे हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है ना, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं जाती। कलुआ, मैं जानता हूँ, जरूर चंपा से मिलने जा रहे हो। अभी अभी उसे ही मैंने देखा था पेड़ के पास। कमल, जब सब कुछ जानते ही हो तो पूछना जरूरी है। कलुआ, हम तेरे गांव के तुम्हारा शुभचिंतक, किसी दिन चंपा के पिता को तुम्हारे बारे में पता लग गया ना तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत खराब कर देंगे, बता रहे हैं। हाँ कमल, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कलुआ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ कमल भैया, चंपा का चक्कर तुमसे नहीं बल्कि गांव के ही रईस जादे चिंटू से भी चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ, वो तुमसे प्यार नहीं करेगी, बता रहे हैं। नाई की बात पर कमल बुरी तरह से झुंझला गया। कमल, अरे वो मुझसे विवाह करे या ना करे, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते भैया? अब रास्ता छोड़ो, मेरा जाने दो मुझे। कलुआ नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और कमल सीधा एक पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर चंपा उसका इंतजार कर रही थी। चंपा, 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कमल, और तुम अब आए हो जब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। अरे बड़ी मुश्किल से तो आया हूँ, वरना उस जमींदार का बस चले तो मुझसे 24 घंटे काम करवाए। चंपा, बहुत बहाने हो गए, पहले ये बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नौलखा हार पहनाओगे, कहाँ है मेरा नौलखा हार? तेरा दिमाग ठीक है चंपा? नौलखा हार तो तू ऐसे मान रही है जैसे कि बाजार में 400-500 रुपए का बिकता हो। चंपा, मुझे कोई मतलब नहीं। कमल, मुझे नौलखा हार चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ या डाका डाल के। तू अच्छी तरह से जानती है चंपा कि मैं जमींदार के यहाँ पर काम करता हूँ, मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। चंपा, ठीक है, सोच लो, मेरे पीछे गांव का चिंटू भी पड़ा हुआ है। मैंने तो सुन रखा है कि वो मेरे लिए नौलखा हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूँ तुम्हें, अगर 3 दिन में तुम हार लेकर नहीं देते हो ना तो मैं चिंटू से शादी करने की हामी भर दूंगी। हाँ, इतना कहकर चंपा वहां से चली गई और कमल सर पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे अब इसके लिए नौलखा हार कहाँ से लेकर आऊं? तभी कमल को पंकज आता दिखाई दिया। अबे कहाँ जा रहा है? इधर जंगल की तरफ। मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ ही टहलने निकल जाता। सुबह जमींदार के सामने तो बड़ा
अकड़ दिखा रहा था। जब उन्होंने मुझसे पानी मंगवाया था तब तुझे क्या जरूरत थी उनके लिए पानी लाने की? उन्होंने मुझसे जब पानी मंगवाया तो क्या मैं उसे मना कर देता? आखिरकार मैं उनके यहाँ पर काम करता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देते हैं। कमल चुपकर जमींदार का चमचा बना फिरता है। भगवान ने तो तुझे ना शक्ल दी अच्छी और न ही सूरत, एक तो तू काला ऊपर से नाटा भी। पता नहीं जमींदार ने तुझमें ऐसा क्या देख लिया जो तुझे काम पर रख लिया। कमल की बात सुनकर पंकज उदास हो गया। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें मेरी क्या गलती है? कमल, भगवान कोई भी चीज बुरी नहीं बनाते और जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है, समझे? तो तू कहना चाहता है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही मेरी हमेशा बुराई करते रहते हो, मेरे खिलाफ जमींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे रामू की बेटी चंपा से मिलने आते रहते हो। कमल, अच्छा तो तुझे ये जलन है कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और तुझे चंपा घास तक नहीं डालती है? मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं। सोचने से पहले अपनी शक्ल और अपना कद जरूर देख लेना, बदसूरत नाटा कहीं का। इतना कहकर कमल पंकज का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला गया और पंकज उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन पंकज जमींदार के यहाँ काम पर चला गया और कमल अभी तक काम पर नहीं आया था। पंकज हवेली के फर्श पर पोछा लगा रहा था कि तभी जमींदार की पत्नी आशा पंकज के पास आकर बोली, ऐ पंकज, जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। जी मालकिन, अभी आया। आशा, कमल का इंतजार कर रही हूँ लेकिन लगता है वो तो नहीं आएगा। सुनो, ये सोने का हार है, पूरे 25 तोले का है। इसे गांव जाकर सुरेश सुनार को दे आओ और संभल कर ले जाना। पंकज, मालकिन, ये तो बहुत महंगा है। आशा, तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रही हूँ, इस हार का कुंडा टूट गया है। मैंने सुरेश से बात कर ली है, उसको बोल दिया है कि तुम्हें भेज रही हूँ मैं इसी के साथ। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहां से चली गई और कमल ये सब कुछ चुपके से देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाजें आने लगी। जमींदार, कमल कहाँ मर गया तू? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर कमल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि कमल जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार पंकज को आवाज लगाएगा और कमल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जमींदार, अरे पंकज, ये कमल पता नहीं कहाँ मर गया, तू ही मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। जमींदार की आवाज सुनकर पंकज जैसे ही जमींदार की और कमरे में बढ़ा तभी कमल उसके सामने आ गया। कमल, तुम्हारे हाथ में क्या है? पंकज, अच्छा हुआ तुम आ गए कमल भैया, मालकिन तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मालकिन ने ये हार सुनार के यहाँ देने के लिए दिया था, लाओ इसे मैं दे आता हूँ, तुम जाकर तब तक जमींदार साहब को पानी दे आओ। पंकज, तुम इसे पकड़ो। कमल भैया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर पंकज जमींदार के कमरे की तरफ चला गया और कमल के होठों पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब पंकज वापस आया तो उसने देखा कि कमल वहां पर नहीं था। पंकज को खड़ा देखकर आशा ने पूछा, आशा, तुम अभी तक यही हो? मालकिन, हार कमल भैया ले गए। तभी आशा को कमल दरवाजे पर खाली हाथ दिखाई दिया। कमल, कौन सा हार? मालकिन, मैं तो अभी आया हूँ। पंकज, ये क्या बोल रहे हो कमल भैया? अभी तो तुमने हार लिया था। कमल, पागल हो क्या? कमल, मालकिन, मैं तो अभी आपके सामने ही आया हूँ। आशा बुरी तरह से चीखने लगी। आशा, अजी सुनते हो? बाहर आओ, तुम्हारा ये लड़का पंकज तो चोर निकला। आशा की बात सुनकर जमींदार बाहर आ गया। जमींदार, क्या हुआ? क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही है? आशा, मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ? कुत्ता तो तुम्हारा ये लड़का है। पूरे 25 तोले का हार हड़प गया। पंकज, मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मैंने वो हार कमल भैया को दिया था। कमल, लेकिन मालिक, मैं तो अभी मालकिन के सामने आया हूँ, चाहे तो मालकिन से पूछ लो। आशा, कमल सही कह रहा है। जमींदार, मक्कार नाटी, एक तो तुझे काम पर रखा
ऊपर से तूने मेरे ही घर चोरी कर ली। पंकज, मेरी बात का यकीन कीजिए। तभी जमींदार ने अपने 4-5 गुंडे बुला लिए और उनकी ओर देखकर बोला, जमींदार मारो उसको। उन सब ने पंकज को बुरी तरह से पीट डाला। ये देखकर कमल बहुत खुश हो रहा था। जमींदार, कल तक 25 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं आया तो तेरे घरवालों को धक्के देकर तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। पंकज रोता हुआ चुपचाप जंगल की ओर चला गया। वह जंगल के तालाब किनारे बैठा रो रो कर अपने आप से बातें करने लगा। पंकज, 25 तोले का हार जमींदार को कहाँ से ला कर दूं? एक तो गांव वाले वैसे भी मुझे बदसूरत और नाटा कहकर चिढ़ाते हैं, ऊपर से कल जमींदार मेरे घरवालों को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर पंकज उस तालाब से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उस तालाब से एक धुआं उठा और एक बेहद भयानक चेहरे वाली एक चुड़ैल उसके सामने आ गई। चुड़ैल को देखकर पंकज बिल्कुल नहीं डरा। ये देखकर चुड़ैल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुड़ैल, ये तालाब मेरा है। मुझे देखकर अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तुझे डर नहीं लग रहा? पंकज, नहीं, क्योंकि तुमसे ज्यादा बदसूरत तो मैं हूँ, मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? चुड़ैल, किसने कहा कि तू मुझसे ज्यादा बदसूरत है? पंकज, गांव वालों ने। चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने जादू के जोर से पंकज के साथ हुई घटना को देख लेती है। चुड़ैल, तो तू मरना चाहता है? पंकज, हाँ, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं। एक काम करो, तुम ही मुझे मार दो। चुड़ैल, पहले इस तालाब में एक डुबकी लगा, डुबकी लगाने से ही तेरी मौत हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर पंकज दौड़ता हुआ तालाब में कूद जाता है, मगर जैसे ही डुबकी लगाकर अपना सर उठाता है तो वो देखता है कि वो लंबा हो चुका था और एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो चुका था। अब उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। पंकज, मैं तो एक सुंदर नौजवान में बदल गया और तुम तो एक चुड़ैल थी। ये सब क्या है? परी? चुड़ैल, मैं एक परी हूँ। तुम्हारा साफ दिल देखकर मुझे तुम पर दया आ गई। ये तालाब जादुई है। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने एक सोने का भरा कलश पंकज को दे दिया। पंकज, ये तो पूरा सोने का भरा हुआ। मैं इतना सोने से क्या करूँगा? परी, तुम्हें अब किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। इस सोने से तुम जमींदार का कर्ज चुका देना। पंकज खुश होता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन उसने जमींदार के पास जाकर 25 तोले के बराबर सोना उसे दिया। कुछ ही दिनों में पंकज ने जमींदार से बड़ी हवेली अपने गांव में बनवा ली और मुखिया की बेटी से उसका विवाह हो गया। ये देखकर कमल अंदर ही अंदर जले भुने जा रहा था। वह चंपा को यही बता रहा था, कमल, पता नहीं ये नाटी इतना सुंदर और धनवान कैसे बन गया। चंपा, तुमने तो उसे चोरी के इल्जाम में फंसाकर बाहर निकलवा दिया था, मगर हवेली से बाहर निकलकर तो उसकी किस्मत चमक गई। पंकज, अरे, उसे मैंने तेरे लिए ही तो फंसाया था। तुझे ही तो नौलखा का हार चाहिए था। चंपा, नहीं, सच तो ये है कि तुम शुरू से ही पंकज से हार खाते थे। कमल, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि चाहे चोरी करके लाओ या डाका डालकर लाओ, लेकिन मुझे नौलखा हार चाहिए। अगर मैं तुमसे ये बोलती कि मेरे माता पिता को जाकर मार दो तो क्या मार देते? कमल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सही बोल रही हूँ मैंने तुम्हारे जैसा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। इतना कहकर चंपा ने कमल का दिया हुआ हार कमल के मुंह पर फेंक दिया। ये लो तुम्हारा चोरी के पैसों से खरीदा हुआ हार। मैं चिंटू से शादी कर रही हूँ। इतना कहकर चंपा वहां से चली जाती है, लेकिन जमींदार एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। जमींदार, कमल, तो वो तू है जिसने पंकज जैसे अच्छे इंसान पर गलत इल्जाम लगाकर उसे जलील करवाया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर जमींदार ने वो हार कमल से छीन लिया और अपने आदमियों से बोला, जमींदार, देखते क्या हो, कुचल डालो इसे, मार कर भरता बना दो इसका। अपनी जान बचाने के लिए कमल उसी जंगल की ओर भागा जिस जंगल में पंकज गया था। जमींदार के आदमी जंगल के बीच अचानक रुक गए। उनमें से एक आदमी बोला, आदमी, इसके आगे जाना बेकार है।
इसके आगे कोई नहीं जाता। कहते हैं कि यहाँ पर एक चुड़ैल का राज है। सभी लोग वापस चल दिए और कमल दौड़ता हुआ उसी तालाब के पास चला गया। तभी तालाब के पास जाते ही एक काला धुआं उठा। उसमें से एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल निकलकर बाहर आ गई। चुड़ैल, मेरे तालाब के पास तू क्या कर रहा है? कमल चुड़ैल को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करके कमल के बारे में सब कुछ जान लिया। अचानक वह सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर कमल बहुत हैरान रह गया। कमल, कौन है आप? परी, कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त पंकज यहाँ आया था और इस तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर युवक और बेहद अमीर हो गया। कमल मन में, अच्छा, तो इसका मतलब उसके सुंदर और अमीर होने का ये राज है। अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा लूं तो क्या मैं भी अमीर और सुंदर हो जाऊंगा? परी, अगर तेरे दिल में किसी के प्रति कोई बैर और कपट नहीं होगा तो वाकई उसके जैसा हो जाएगा। मगर याद रखना, अगर तू कपटी हुआ तो इसका उल्टा होगा। कमल, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर और कपट नहीं है। इतना कहकर कमल ने उस तालाब में कूद लगा दी। मगर जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई और अपना सर ऊपर उठाया, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में जानवरों जैसे बाल निकल आए हैं। कमल, अरे ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बदसूरत हो गया। परी, दरअसल इस तालाब के अंदर एक खासियत है। कमल, मनुष्य जो अंदर से होता है ये तालाब उसके शरीर को वैसा ही बना देता है। पंकज का दिल बेहद अच्छा और साफ सुथरा था, इसलिए उसका शरीर भी सुंदर हो गया। मगर तेरा दिल दूसरों के लिए कपट और बैर से भरा है, इसलिए तेरा शरीर भी ऐसा ही हो गया। कमल, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले जैसा ही कर दो। परी, अब ऐसा मुमकिन नहीं। कमल, अब तू सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। कमल रोता हुआ वहां से बाहर निकल आया और सारी जिंदगी उसने जंगल में ही रहकर काटी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।